अरब ने रमज़ान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमराज नॉट अलाउड इन मस्जिद। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो वीमेन है, ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहें वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। और दोस्तों, ये वही चीज़ है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की। सेम चीज़ को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तानियों को कहा कि भाई आप लोग की एंट्री सऊदी अरेबिया में नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडियंस के लिए 72 घंटे के लिए उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिए हैं। और एक खबर आई है कि उन्होंने कहा कि औरतों का दिल करे हिजाब करने को, सऊदी अरेबिया कहता है वो करें। अगर लड़कियों का औरतों का दिल नहीं करता हिजाब करने को तो वो ना करे। सऊदी अरेबिया का ये कौल है, ये कहना है। तो इस बारे में एक मौलाना साहब क्या अपनी राय रखते हैं? ट्रेड्स को ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है, तो वी शुड क्विट इट। फिर इस तरह से तो हमें चाइना को बाइकआउट करना पड़ेगा। चाइना को तो हम इसलिए बाइकआउट करना कि अगर वो हमारे हक में बुरा हो, लेकिन उनके साथ ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं। तो दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के प्रिंस का जो भी कदम उठाया जा रहा है सऊदी अरब में, उसको लेकर चिंता बढ़ी हुई है और पाकिस्तानी काफी परेशान हैं इस चीज को लेकर कि क्यों मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को और सऊदी अरब को बदल रहे हैं और क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जो भी फैसला सऊदी अरब के प्रिंस ले रहे हैं, उससे बहुत सबसे ज्यादा तकलीफ यदि किसी को होती है तो पाकिस्तानियों को होती है। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तानी हमेशा से अपने आप को इस्लाम धर्म का ठेकेदार मानते हुए चल रहे थे और उसके बाद में ये लग रहा था इनको कि आने वाले दिनों में ये इस्लाम धर्म के लीडर बन जाएंगे और पूरे दुनिया में इस्लाम फैलाने पे सबसे जो आगे चलने वाला बंदा होगा वो ये पाकिस्तानी होंगे। लेकिन इनकी इस गुरूर को तोड़ते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह से सऊदी अरब को मॉडर्नाइज्ड किया है और इसके बाद में वो धीरे धीरे उन सब पुरानी बातों को छोड़ते हुए सऊदी अरब को ढंग का शहर बनाने पर तुले हुए हैं। और इसके बाद में इन्होंने अभी हाल ही में, चूंकि रमजान का महीना चालू होने वाला है, उसको लेकर जो एडवाइजरी जारी की है और फिर वहां पर जो नकाब पहने या न पहने वाली एडवाइजरी जारी हुई। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब लड़कियां ड्राइविंग करेंगी। मतलब उन्होंने इस तरह से धीरे धीरे एक सोसाइटी का निर्माण करना चाहा है जिसके में लड़के लड़कियां महिलाएं और पुरुष, महिला पुरुष खासकर की ये सब बराबर हो, इनमें कोई भेदभाव ना हो और ना ही इन पर कोई जास्ती हो। तो ये सब चीजें वो देखकर अपने आप को बदल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में बुर्के का बड़ा रिवाज है और इस सब चीजों को लेकर ये बड़े ही सेंसिटिव रहते हैं। तो ये सब चीजें अब, जब चूंकि पाकिस्तानी हमेशा से कहते थे कि वो सऊदी अरब को फॉलो कर रहे हैं और अब सऊदी अरब जब अपने आप को बदल रहा है तो इन सब चीजों से इनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। और ये समस्याएं अब आप देखेंगे कि जिस तरह से कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपने यहाँ पर रमजान माह के लिए जो सारा सिस्टम और जो एडवाइजरी जारी की है, वही सारा सेम चीज अब सऊदी ने जारी किया है। तो ये भी इनको खटक रहा है कि ये सब तो भाई सनातनी होते जा रहे हैं, एमबीएस इस तरह से क्यों कर रहे हैं। लेकिन सऊदी को इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सऊदी अरब में जो सिस्टम चल रहा है या जो उन्होंने रूल बना दिया वो ही रूल चलेगा और उसको कोई पीछे करने वाला नहीं है। और उन्होंने जो अपना ये आधुनिकीकरण करने का जो फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। इसकी हर जगह से तारीफ हो रही है। क्योंकि जब आपको एक दुनिया में रहना है और सभी लोगों से मिलजुल कर रहना है, तो फिर क्या मतलब निकलता है कि आप अपने आप को अलग दिखाने के लिए अपने आप को अलग तरीके से बना कर बैठे रहें ताकि आप पर लोग ट्रस्ट ना कर सके। तो इस तरह से मोहम्मद बिन सलमान को ये सारी चीजें पता हो चुकी हैं और उन्हें ये पता हो चुका है कि अगर हमें इस विश्व में रहना है तो सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। हमें अपना कोई इस्लामिक स्टेट और ये ऐसा वैसा बना करके नहीं किला कोई खड़ा करना है कि जिसमें कोई गैर मजहबी लोग शामिल ना हो सके और आ ना सके। तो उन्होंने इस तरह से सब चीजों को बनाया है और ये बहुत अच्छी बात है। इसकी तारीफ सारी दुनिया में हो रही है, लेकिन पाकिस्तानियों की इससे नींद हराम होती जा रही है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चाहते अगर वो फ़ायदा दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ है और मुस्लिम उम्मा फॉलो करती है सऊदी अरब को। ये इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों कि वो सऊदीया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े। आज से कुछ अर्सा पहले जाएंगे तो आपको सऊदीया में ना तो कोई सलमान नज़र आएगा, ना ओपनली फीमेल्स कोई ड्राइव वगैरह कर सकती थी। जी।
अब वो ओपन माइंड पे आ रहे हैं। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के खिलाफ है। दूसरा अपनी मर्जी के लिबास भी पहनना चाहें, जो चाहें वो पहन सकती हैं। उनको टोटल सेकुलर माइंड सेट है, उधर से ही पड़ा है, वो वही चीज़ें लेकर आ रहा है। पहले सऊदी अरब का जो एज ए मुस्लिम उम्मत का लीडर के तौर पर आयशा फैसल के दौर से चल रहे थे, लेकिन अभी टोटल उन्होंने अपना इमेज सॉफ्ट इमेज डेवलप करने के लिए टोटल चेंज कर दी है। टोटल मगरब के ही पीछे उसे ये सही है? नहीं, सही किस तरह इसको कर सकते हैं? ये तो सही किसी तौर पे भी सही नहीं है। वो पाक हस्तियाँ उधर हम ज़ियारतें के लिए जाते हैं। एज ए मुसलमान जो है हम तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनका ये है कि उनके स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारे क्या है सारे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। सारे आजकल सारे बच्चे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। टैलेंटेड कौम है ना इसलिए। हाँ, तो अब हम क्या करती हैं, माएँ टाइम बचाने के लिए बच्चों को टिकटॉक दे देती हैं, जाओ चलाओ। जब शुरू से ही बच्चा टिकटॉक देख रहा है तो बड़ा होकर उसने टिकटॉकर ही बनना है। ऐसी क्या खास बात है भारत में जो पूरी दुनिया में छा गए हैं वो? उनकी साइंटिफिक रिसर्च बहुत अच्छी है। अगर हम मेडिकल को कंपेयर करें तो भारत की जो MBBS है वो पाकिस्तान से बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। और भी भारत के जहाँ तक मैंने देखा है ना कि उनके स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड। वो अमेरिकन या यूरोपियन जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो कर रहे हैं। मोस्टली इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए हैं। वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज मुक़द्दस तक। और बाकी वो जो लिबर्टी इवन लेडीज़ के लिहाज से लिबर्टी लेके आ रही है, या वो जो जिनको मॉडर्नाइज तस्वर करते हैं, तो इस तरह वो सऊदी को मॉडर्नाइज करने के लिए ये कुछ कर रही है। खुददार कौम होती है ना, उसके एम्स बड़े होते हैं। उसके एम्स ये नहीं होते कि यहाँ से हमें रोटी मिलेगी, जूते खा के रोटी खाने वाली बात नहीं होती। असल बात है जो गैरत है, तो इंडिया के साथ तो हमारा डिस्प्यूट है, मेन डिस्प्यूट हमारा एक तो कश्मीर का है। तो 1 इंच के लिए भी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं लोग अपनी जान दे देते हैं। और इस्लाम ने भी कहा हुआ है कि जान और इज़्ज़त के लिए आप जान लेनी पड़े ले लो, देनी पड़े तो दे दो। तो इसलिए ये तो मैटर ही नहीं करता। आप इंडिया के ज़रूर साथ करना है। ईरान आपका मुस्लिम कंट्री है तो उसके साथ आप ट्रेड करें। ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब है, ठीक है, आप ईरान के साथ ट्रेड करें। मानी नहीं जा रही। ये ऐसा एक हमारा एक डेमोक्रेटिक रूल है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। हमारे ऊपर जितने भी बैठे हैं वो अपनी ही चलाई जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हमने वोट दिया है, हमने क्यों दिया है, हमें दुनिया क्यों धुतकार रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सऊदिया ने वीज़ा फ्री एंट्री की भारतीयों के लिए, क्या कहते हैं आप? उनमें और हम में क्या फ़र्क है? हमें उनमें मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे। आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो आप अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पेचीदा कर देंगे। पाकिस्तान के साथ मुसलमान मुल्क उसके साथ भी करा। देखें, पहले आपकी गवर्नमेंट तो ठीक हो ना, अपनी नीयत ठीक करें। जब आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपके अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात ठीक नहीं, आपने तकरीबन कोई 50-60 लाख अफगानी यहाँ पे मौजूद हैं। चले गए अब सारे नहीं गए ना। अभी भी जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा जी मैं मोहम्मद एजेंसी का हूँ, वज़ीरिस्तान ने पत्थर बरसाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये शुरू से ही मुनाफिक है। और क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना शरीफ में लेके, ठीक है, इसलिए। और ये होना था क्योंकि उन्होंने मंदिर बना लिए, सारा कुछ कर लिया। अब उन्होंने इवेंट के तौर पे हज उम्रे का पैकेज निकाल दिया। जैसे ईरान ने निकाला हज, उन्होंने ईरान इराक जितने भी हैं उन्होंने ज़ियारतों का जो निकाला है, उन्होंने वो पैकेज निकाल दिया टूरिस्ट के नाम पे। अब जो सऊदिया ने है वो उन्होंने टूरिस्ट का मुकाम अदा कर दिया है, हज उम्रे का नाम ही मिटा दिया। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी जो भी उम्रा करने आएगा हम उनको कैमरा अलाउ करेंगे, आप मियाँ बीवी निकाह कर सकते हैं इधर, क्योंकि मस्जिदों में हो रहा है, हम इधर करेंगे। ठीक है, क्या मियाँ बीवी निकाह? बीवी को उन्होंने अब रूल निकाल दिए उन्होंने सऊदिया में कि आप मक्का मुकरमा के अंदर निकाह होगा, हम आपको फोटोग्राफर देंगे, आप इधर फोटो सेक्शन भी कर सकेंगे। आई थिंक कि डेमोक्रेसी उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि उनकी मानी जाती है। वो अपनी बात को मनवाने में बहुत कामयाब है। हम लोग कहाँ स्टैंड करें, आप लोग खुद देख लें कि हमारे फेयर इलेक्शंस ही नहीं हुए। इलेक्शंस पे ही आप देख लें कि हमारी सारी टॉक वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। धांधली है, हमारी डेमोक्रेसी कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रही। हम
खुद से ही लड़ रहे हैं तो हम दुनिया से क्या लड़ेंगे।